नमस्कार, मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूँ द इंडिया मूव्स के खास पॉडकास्ट द पॉइंट ऑफ व्यू पर। और आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं सुरेंद्र चतुर्वेदी जी, जो आरएसएस से जुड़े हैं और वर्तमान में सेंटर फॉर मीडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निदेशक हैं। और आज का एपिसोड काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि आज हम उस एक मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने देश, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में तगड़ी बहस को जन्म दे दिया है। जी हाँ, 13 जनवरी को लागू हुई यूजीसी की नई गाइडलाइंस। धन्यवाद सर आपका हमारे पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। तो मेरा आपसे यूजीसी की नई गाइडलाइंस को लेकर कुछ सवाल है। पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी और हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि यूजीसी की ये जो 2026 की नई गाइडलाइंस है वो आखिर है क्या? देखो, इसके केस की हिस्ट्री में जाएंगे तो पहले मैं परिणाम बताता हूँ, है ना। ये क्या है? परिणाम ये है कि समाज में, कैंपस में वैमनस्यता फैलेगी, एक दूसरे के प्रति अविश्वास पैदा होगा और समाज में उत्पीड़न की घटनाएं और तेजी से सामने आएंगी। कहीं कहीं पर हिंसा भी हो सकती है। ये तो इसका परिणाम है। ये है। इसका बैकग्राउंड ये है कि एक रोहित वेमुला करके एक स्टूडेंट था, उसने आत्महत्या कर ली। अब उसके सुसाइड नोट में कहीं पर भी ये नहीं था कि किसी वर्ग ने उसको प्रताड़ित किया या टीचर ने प्रताड़ित किया या उसके स्टूडेंट्स ने प्रताड़ित किया। पुलिस की रिपोर्ट में भी ये कुछ नहीं था। पर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैंपस में किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, इसके लिए हमको एक गाइडलाइन बनानी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आती है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कैंपस, इसमें एक आदर्श स्थिति है कि सब लोग समानता के साथ पढ़ें, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो, एक दूसरे को समझें और ऐसे नागरिक तैयार हो जो देश को आगे ले जाना चाहते हैं। तो सर, ये जो नियम है ये वाकई अगर हम बात करें तो ये कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी या कैंपस में वाकई जो ये भेदभाव है उसको खत्म करेंगे या और नई नई तरह की परेशानियां इससे पैदा हो सकती है? नहीं, खत्म करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जब आपने पहले से ही मान लिया कि ये वर्ग तो शोषण करने वाला है तो खत्म कैसे होगा? जो लोग सरकारी नौकरियों में हैं वो लोग इस जातिगत वैमनस्यता को देखते हैं और इनको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? आप किसी के ऊपर आरोप लगा दीजिए। आरोप लगाना आसान है। अभी कल परसों की कोई खबर है, एक पुलिस में अधिकारी है, उसने मध्य प्रदेश में शायद मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी क्योंकि उसने अपने भाषण में 26 जनवरी में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम नहीं लिया। इससे उनकी भावनाएं आहत हो गई। तो जब इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं ऐसे देश में, आप ऐसी सामाजिक परिवेश में आप एक चीज़ और आप कर रहे हो, एक उनको वेपनाइज कर रहे हो, तो कैसे चीज़ें समानता की तरफ जाएंगी? कैसे सहृदयता, सौहार्द, ये सब चीज़ें कैसे होंगी? और फिर जिसने झूठी, मतलब ऐसे हम भारतीय न्याय व्यवस्था में चले जाएं, ऐसे हजारों की संख्या में केसेस मिलेंगे जिसके अंदर झूठी एफआईआर थी, झूठा मामला था, झूठी शिकायत थी और लोगों की ज़िंदगियां खराब हो गई जेल में पड़े पड़े, जमानत लेने वाला कोई नहीं। तो ऐसा कैसा नियम है? ऐसा कैसे सरकारी इन्होंने ये गाइडलाइंस बनाई है जिसके अंदर किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ हो जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपर कास्ट में पैदा हुआ है? तो सर, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी ऑल ओवर इंडिया में इस यूजीसी की नई गाइडलाइंस को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। तो जो मेनली जो दिक्कत है स्टूडेंट्स की या टीचर्स की, वो प्रोटेस्ट को लेकर वो क्या है? वो अपने आप को अनसेफ फील क्यों कर रहे हैं? क्या है, कभी कोई आप सड़क पर चलते हो, कोई हैपनिंग हो जाती है, मिस हैपनिंग हो जाती है, तो आपके पास थाना है। ठीक है, थाने के बाद आपके पास जुडिशियल सिस्टम है और उससे आपको न्याय की उम्मीद है। आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जुडिशियल सिस्टम जो है वहाँ पर कौन बैठा है। ठीक है ना, आप जानते भी नहीं हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनके क्षेत्रों में कौन से मजिस्ट्रेट लगते हैं, कौन से जजेस लगते हैं, हाई कोर्ट्स में कौन से जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट में कौन से, कोई जानते भी नहीं है। ना
जुडिशरी लोगों को जानती है, वो केस की मेरिट पर फैसला करता है। पर यहाँ पर आपने जुडिशरी को ये कह दिया कि सुनो, यदि ये अपर कास्ट का है तो इसने शोषण किया होगा, तुम्हें यही सोचना है, और जो अपर कास्ट का नहीं है वो शोषित होगा, तुमको यही सोचना है। अब इसके आधार पर फैसला, जब आपने जुडिशरी को ही बांध दिया तो आप कैसे करेंगे? आप जो न्याय है वो सबके लिए और सबके लिए बराबर, वो तो नहीं हुआ ना। तो सर कहीं ना कहीं जो ये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, ये अपने आप को अनसेफ फील करने लग गए। नहीं, इन सब के बाद तो अनसेफ ही होंगे, क्योंकि इसके अंदर उसमें जो उनकी गाइडलाइन है उसमें ये है कि भाई एक्स ने यदि ये मन में सोचा कि उसको आपसे डर लग रहा है तो भी वाई पर कार्रवाई होगी। सोचा, कुछ कहा नहीं, कुछ बोला नहीं, कोई लिखित में आदान प्रदान नहीं है, केवल उसने एक सोचा। इतने छेद हैं इसमें यूजीसी में। सर अब मेरा आपसे एक पर्सनल सवाल ये था कि मैं खुद भी जानना चाहूँगी कि 2012 के यूजीसी नियम में और अभी के 2026 के जो ये नियम बने हैं उनमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, और सबसे बड़ा जो बदलाव है वो क्या है? सबसे बड़ा बदलाव केवल यही है। 2012 के नियम मेरे को पूरे एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है, पर 2012 के नियमों में के समय इन्होंने ये माना था कि रोहित वेमुला आत्महत्या नहीं करता यदि कैंपस के अंदर उसको सफोकेशन नहीं होता। पर 2014 में, ये अभी 2025 में इन्होंने ये माना, 26 में, कि नहीं, हम तो इसको और ज़्यादा कवर दे देते हैं, जिससे हमारे पास कहने को ये नहीं रहे साहब हमने तो ये भी कर रखा है, हमने तो ये भी कर रखा है। ये अंतर है। और इसका जो सबसे बड़ा है, अच्छा आप ऐसा नियम लेकर के आओ ना, पर आप उसमें ये भी तय करो कि इसमें जो सुनवाई का अधिकार होगा उसमें सवर्ण भी होंगे। यदि दिव्यांग हो सकते हैं, ओबीसी हो सकते हैं, एससी हो सकते हैं, एसटी हो सकते हैं, तो सवर्ण क्यों नहीं हो सकते जो आपकी बनेगी। फिर दूसरा आप ये रखो कि इसमें फर्जी यदि रिपोर्ट पाई जाती है, झूठी रिपोर्ट पाई जाती है, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसी कार्रवाई होगी कि नज़ीर बनेगी, तो दोनों अपने अपनी मर्यादा में रहेंगे। तो सर दूसरा सवाल आपसे मेरा ये है कि एसटी, एससी, ओबीसी, महिलाएं या अल्पसंख्यक जो छात्र हैं उनके लिए ये नियम कितने, मतलब किस हद तक प्रभावी हो सकते हैं? उन्हीं के पक्ष में होना है। आप उनको कोई संस्कार थोड़ी दे रहे हो। आप एक थोड़ा सा उस जगह से हट करके कैनवास से बाहर आकर के देखो, तो आप उनको ये थोड़ी बता रहे हो कि भाई ये करना ठीक है कि नहीं है। आप उनको कह रहे हो कि ऐसा कर ले, ऐसा कर ले। देखो, मैं ऐसे डीसीओ केसेस में जानता हूँ जिसके अंदर फर्जी रेप की लोगों ने शिकायतें दर्ज कराई हैं सिर्फ इसलिए कि मुआवजा मिलेगा। अगर आप यूजीसी की जगह होते तो इन गाइडलाइंस में क्या क्या चेंजेस करते? किस तरह की गाइडलाइंस बनाते कि कोई? मैं होता तो मैं सबसे पहले काउंसलिंग सेंटर्स बनाता और इस पर जो फर्जी शिकायत करता है उनके ऊपर कड़ा वो रखता, और यदि प्रूव हो जाए तो उस पर भी कड़ा ही दंड देने का प्रावधान रखता है ना। क्योंकि चीज़ें तो अनुशासन से चलती हैं, ये बात सही है, पर किसी को हम अपीस कर रहे हैं, हम न्याय नहीं कर रहे। यूजीसी की गाइडलाइन जो है ना, ये अपीजमेंट है। मुस्लिम अपीजमेंट का नतीजा हम भुगत चुके हैं पाकिस्तान दे करके, ठीक है। यदि हम जातियों को भी अपीज करने लग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो ये था आज का खास एपिसोड सुरेंद्र चतुर्वेदी जी के साथ, जहां हमने उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जाना यूजीसी के बारे में। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स का ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू यूजीसी को लेकर शेयर करना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए द इंडिया मूव्स के साथ, और फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।